हे हाय एवरीवन। जी मेरा नाम है आमिर कुरैशी। आज हम अपनी वेब सीरीज़ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एपिसोड 4 में पहुंच गए, जहां पे हम बात करेंगे डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए मैं जल्दी से आपको एक प्री कैप दिखा देता हूँ, कुछ झलकियाँ दिखा देता हूँ कि इस एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं, कि आपकी एक भूमिका बन जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ हम डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे कि भाई कि क्या होता है डेटा इन्फॉर्मेशन, क्या महत्व है इसका आज की दुनिया में, किस किस तरीके से हम जानकारी को ले सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। हम जानेंगे कि क्या किस किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं, क्या डेटा का महत्व होता है, क्या क्या डेटा के फॉर्मेट्स होते हैं। सो मैंने कुछ के फॉर्मेट्स यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की हैं, जैसे XML, CSV, JSON, और डिटेल में हम एपिसोड में बात करेंगे। सो इस एपिसोड में मैंने एक हाईएस्ट लेवल पे ऊपर ऊपर से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अगले आने वाली सीरीज़ में हम डिटेल में इसके बारे में बताने देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने सीखने की जर्नी को शुरू करते हैं। हे हाय एवरीवन। सो जी आज एपिसोड 4 में हम बात करेंगे डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। एपिसोड 4, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आते हैं, समझते हैं। सो मैंने जब वेब सीरीज़ का स्टार्ट किया था, जो पहला मेरा वीडियो था, एपिसोड था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि आज की दुनिया इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल वर्ल्ड, कंप्यूटर की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब, ये पूरी दुनिया किन 6 तत्वों से मिलके बनी है, किन के ज़रिए ये चल रही है। सो उसी पिलर, तीसरे पिलर की हम बात करेंगे। पहला पिलर हमारा था कंप्यूटर, दूसरा मैंने बात की प्रोडक्शन सर्विसेज, तीसरा हमारा पिलर है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है? डेटा बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करें तो आपकी जानकारी है। वही एग्जांपल लेते हैं जो शुरू से चलता आ रहा है हमारा। बैंकिंग प्रोडक्ट कुछ सर्विसेज देता है, ओपन अकाउंट की सर्विस दी। आप बैंक में गए, आपने बोला भाई खाता खोलना है, उसने बोला भाई लो फॉर्म भर दो, अपनी कुछ जानकारी हमको दो। तो जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है, वो आपसे कुछ जानकारी मांगते हैं ना, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा मांगते हैं। आप उनको अपना नाम बताते हैं, अपना व्यवसाय बताते हैं, आप सैलरीड हैं कि नहीं, कितनी सैलरी है, अपना पैन कार्ड नंबर बताते हैं, अपना आधार नंबर बताते हैं ना। आप बोलते हैं कि भाई मुझे सेविंग्स अकाउंट खोलना है कि करंट अकाउंट खोलना है। तो ये सारी जानकारी आप उन्हें देते हैं क्योंकि वो आपको कुछ सर्विस दे रहे हैं। उन्होंने वो सर्विस देने के लिए जानकारी ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि हर सर्विस के कुछ नियम कायदे कानून है ना। कि भाई अकाउंट ओपन होना है तो कोई बैंक बोलेगा भाई कि मेरे अकाउंट बैंक में तो आपको 2 लाख सैलरी होनी चाहिए मंथली। हो सकता है बोले यार कि भाई 2 लाख सैलरी वालों को ही खोलेंगे हम ना, 2 लाख होगा तभी खोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी जानकारी है ना, इन्फॉर्मेशन। आपका मोबाइल नंबर आप देते हो, तो ये सब क्या है? डेटा है, आपकी जानकारी है। तो जितने भी ऐसी सर्विस, इतने भी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तो आपको कुछ सर्विस देते हैं, वो आपसे आपकी जानकारी लेते हैं। जानकारी आपकी इन्फॉर्मेशन है ना। हर जगह आप जाते हैं आजकल, आपका मोबाइल नंबर सबसे पहले मांग लेते हैं ना। मोबाइल नंबर क्या? जानकारी है। जानकारी तो यार सब कुछ है आज की ज़िंदगी, आज की दुनिया में। बेसिकली अगर सबसे मूल्यवान कोई चीज़ है तो वो डेटा, जानकारी, आपका डेटा ना। मैंने आपको बोला था कि यार इंटरनेट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन, आज की दुनिया की बैकबोन है। मैंने बोला इंटरनेट अगर ख़त्म भी हो जाएगा ना तो यार दिक्कतें होंगी ज़िंदगी जीने में, चलने में, लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं होगी ना। सेकंड चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरनेट ही है। पहली चीज़ आती है वो डेटा, जानकारी। तो अगर यार दुनिया से डेटा ख़त्म हो जाएगा ना तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, कुछ नहीं बचना। क्यों ऐसा भाई? जितनी भी दुनिया चल रही है, जितनी भी आप सर्विसेज ले रहे हैं, जितनी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आपके खाते खुले हुए हैं, बैंक में आपके अकाउंट्स हैं, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपकी वहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर है। कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपका अलग अलग जगहों में दुनिया भर में फैला हुआ है, कंप्यूटर्स पे स्टोर है ना। आप जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या है? यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, वीडियोज़ हैं, कहीं तो रखे हुए हैं, डेटा ही तो है ना। म्यूज़िक फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, PDFs हैं। फेसबुक में अपना अकाउंट खोला, आपने अपनी फ़ोटो अपलोड की, कुछ चैट वगैरह किया किसी से, सब
सब डेटा, ये सब जानकारी है भाई, सब स्टोर है कहीं ना कहीं ना। आपका इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे आपका अकाउंट है, स्नैपचैट पे शायद स्ट्रीक चलता है ना, वो लोग पागल हो जा रहे हैं बच्चे उसमें, तो वो गायब हो जाएगा, वो भी डेटा ही है ना, वो भी डेटा ही है पूरा। तो वो चला गया तो भाई मान लीजिए फेसबुक का डेटा चला गया पूरा, सारे बैंकिंग इंडस्ट्री का, बैंक का डेटा चला गया, रेलवेज का डेटा चला गया। उनके पास जानकारी नहीं रेलवे के पास भाई कि हमारी कौन सी ट्रेन किस जगह से कहाँ जाती है ना, कितनी ट्रेनें हम चलते हैं, किस ट्रेन का क्या नंबर है, कौन सी ट्रेन झांसी से दिल्ली जाएगी और कब जाएगी। तो यार केओस सी सिचुएशन हो जाएगी ना। बिना डेटा के ना मोबाइल किसी काम का है, ना इंटरनेट किसी काम का है, ना कंप्यूटर किसी काम के हैं ना। और आपके अकाउंट्स हैं बैंक में, अब बैंक के पास से डेटा ही चला गया, बैंक आपको नहीं जानता है, बैंक आपके अकाउंट नंबर को जानता है, आपके सिग्नेचर को जानता है, आपके आधार नंबर शायद आपने दिया है तो उससे भी जानता है। तो बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन चली गई ना। अब क्या होगा, आप बैंक जाओगे, आपके पास पासबुक है, आपके पास, आपको पता है, आपने अपडेट भी कराई कि भाई मेरे खाते में इतना पैसा है, बैंक के पास वो जानकारी नहीं है। बैंक कैसे वैलिडेट करेगा कि आप जो बोल रहे हो भाई ये अकाउंट नंबर आपका है और आपकी ये सिग्नेचर है, ये वैलिड है ना, कैसे बोलेगा। उनको पता ही नहीं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, करोड़ों रुपए भी पड़े हो ना, कैसे देगा, पता ही नहीं ना। सो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। यूट्यूब के सारे वीडियो गायब, डेटा ही है। अब यूट्यूब की ऐप खोले बैठे, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सन्नाटा ना, वाइट स्क्रीन दिख रही है, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, क्या देखेंगे आप ना। अब कैसे शॉर्ट्स चलाएंगे ना, इंसान को आदत हो गई उंगली करने की जल्दी जल्दी ना मोबाइल पे। सो यार बहुत कठिन हो जाएगा जीना, जीना कठिन क्या, खत्म, ये दुनिया खत्म है भाई। वर्ल्ड वॉर से इतनी तबाही नहीं होगी जितनी भाई डेटा खत्म होने से तबाही हो जाएगी ना। तो सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है दुनिया में वो डेटा है, सब कुछ डेटा पे चल रहा है ना। काफ़ी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं आजकल। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं भाई, बोलते हैं कि अमीर भाई आप डेटा साइंस सिखाते हो क्या, डेटा एनालिटिक्स सीखना है मुझे, बिग डेटा सीखना है मुझे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है। अब यार जब ये कोई मुझसे ऐसी बात करता है, बट जनरली स्टूडेंट्स लोग आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे यार लोग हैं जो कि बेचारे जिनका एजुकेशन पूरा हो गया, जॉब नहीं मिल रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो सोचते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर लेते हैं, ये सीख लेते हैं। तो किसी ने ज्ञान देने वाला आदमी की कमी थोड़ी ना है, आदमी ज्ञान दे देता भाई कि हाँ ये डेटा साइंस का बहुत स्कोप है ना, मर्न स्टैक कर लो, इसका स्कोप है, डेटा एनालिटिक्स का बहुत स्कोप है। अब बस वो इंसान ज्ञान दे के निकल जाता है, वो ये नहीं करता कि हाथ पकड़ा के वो सिखाया, बैठा के समझाया, फिर आगे तक छोड़ के आए ना कंपनी के बाहर तक, वैसा करने वाला नहीं होते। अब यार उस इंसान को जानकारी नहीं है ना, पूरा उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि क्या सीखना मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्या मैं डेटा साइंस सीख के मुझे जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी, क्या इतनी जॉब इंडस्ट्री में है डेटा साइंस की या मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना। तो यार मैं वही बता रहा था कि मेरा इन्हीं सब चीज़ों को सुन के यार मेरा मन कर रहा कि भाई मैं ये सीरीज़ डेवलप करूं। क्या लोगों को पहले समझा दो यार कि हाँ ये पूरी चीज़ होती है, समझ लो मेरे भाई, एक दो चीज़ें क्यों कर रहा है, पूरा सीखो ना, सब कुछ सीखो, ठीक, सिखाएंगे, आगे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं डेटा इन्फॉर्मेशन में वापस आता हूँ, ठीक है। तो जानकारी डेटा इन्फॉर्मेशन है, तो पहले हम क्या करते थे, पहले कुछ पेन पेपर पे लिख के रखते थे ना हम इन्फॉर्मेशन, जानकारी। आप जानकारी को कहीं भी रखें, हार्ड फॉर्म में रखते थे, ये कुछ एक तरीका है रखने का। फिर आप देखें तो एक टेबलर फॉर्म में भी हम डेटा रखते थे ना पहले। आजकल सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, डेटाबेसेस बोलते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर की दुनिया में डेटाबेस सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके डेटा को, जानकारी को आपके कंप्यूटर में संभाल के रखते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता रहा था कि भाई कंप्यूटर्स में ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको डेटाबेस के प्रोग्राम्स रहते हैं, एप्लीकेशंस रहती हैं जो आपकी जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखती है परमानेंटली, ठीक है, कि आप उसको फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर पाओ। और भी काफ़ी सारे डेटा को रखने के फॉर्मेट्स हैं, मैंने कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक फॉर्मेट XML फॉर्मेट होता है, बस डेटा को रखने का तरीका है और कुछ नहीं बदला, किस तरीके से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस वही है। ये एक पॉपुलर डेटा फॉर्मेट है, इस तरीके आप डेटा को रख सकते हैं। ये CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, JSON, जावा स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये मैंने क्यों डाली ना चीज़ें, ये मेजरली 4 चीज़ें मैंने इसमें डाली। ये जो टेबल फॉर्म में डेटा रखा हुआ है ना, एम्प्लॉय का डेटा रखा है, एम्प्लॉय नाम लिखा हुआ है यहाँ पे,
प्लस यहाँ पे XML, यहाँ पे भी कुछ कस्टमर का डेटा है, CSV में कुछ कस्टमर का डेटा है, JSON, ठीक है। सो ये रखने का कारण क्या है भाई? ये रखने का कारण ये है कि मैं आपको टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूँ, तो उसमें आगे आपको ये काम आएगा, ज़रूरत पड़ती है। तो आप प्रोग्राम लिखेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो आपको ये टर्म्स टकराएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो एक आपके पास एक थोड़ी छोटी सी इमेज तो रहेगी, हाँ यार कहीं तो मैंने सुना था, किसी एक वीडियो देखा था मैंने इंटरनेट पे, वहाँ पे मैंने XML सुना था, CSV सुना था, JSON सुना था, टेबल सुना था, मैंने डेटाबेस नाम की कोई चीज़ सुनी थी। तो बस आगे के लिए मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा को रखते हैं, डेटाबेस किस फॉर्मेट में रखते हैं, टेबलर फॉर्म में रखते हैं, CSV में रखते हैं, JSON में रखते हैं, XML में रखते हैं, ठीक है। तो स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि कुछ बचा है क्या। ओके, दी एंड। सो हम अंत पे आ गए। सो आज के एपिसोड में इतना ही था। ये छोटे छोटे से कुछ पिलर्स हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा पिलर है भाई, समझना इसको। आगे पूरी दुनिया ऐसी पे चलती है यार, पूरी टेक्नोलॉजी, जितने आप नए नए नाम सुनते हैं ना जो आजकल सो ये सब इसी पे है, ठीक है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो आगे और डिटेल में जाएंगे जब हम डेवलपमेंट साइड पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी साइड को और डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे, बनाएंगे चीज़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।